कि उनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान उनके नहीं थी। इस बात को लेकर के आत्मदेव बड़े दुखी रहते थे, मेरे कोई संतान नहीं है। क्योंकि समाज तो समाज होता है, जब बेचारे समाज में जाया करते थे तो लोग उनको गलत नजर से देखा करते थे और उनसे उस बात को दोहराया करते थे, पंडित जी आपको कोई संतान नहीं है, आपको कोई संतान नहीं है, आपको संतान होना चाहिए। तो वो जिसके संतान नहीं होती है वो व्यक्ति निर्वंशीय माना जाता है। और फिर अगर उसका कोई मुंह देख ले तो उसको खाना तक नहीं मिलता है। इस तरह की बातें समाज में आत्मदेव से लोग कह देते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था। एक दिन क्या होता है, आत्मदेव ने विचार कर लिया, सुनो इन बच्चों को कब्जा करो, डिस्टर्ब कर रहे हैं कथा में, संभालो इसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देखिए, क्योंकि समाज वो चीज है कि समाज में किसी को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, इस समाज में माता सीता तक को नहीं छोड़ा। आत्मदेव के कुछ संतान नहीं थी तो बेचारे बड़े दुखी हो गए। इस समाज ने इतने ताने मारे उनको कि यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए कि आत्महत्या करने से अलावा मेरा कोई चारा नहीं। क्योंकि अब होता यह है, आत्मदेव एक दिन घर से निकल गए और घर से निकलने के बाद कहां पहुंचे, वन में पहुंचे। वन में जाकर के वो व्यवस्था देख रहे थे कि मैं आत्महत्या कैसे करूं, कि या तो पेड़ में लटक जाऊं, पेड़ पर फांसी लगा के आत्महत्या कर लूं, या फिर किसी नदी में डूब के मर जाऊं। ऐसा विचार बना रहे थे उस वन में। तो होता यह है, तब तक एक संत आ गए, एक संत आ गए। उन्होंने कहा भाई आप कैसे इस वन में घूम रहे हैं, क्या कारण है आपको घूमने का। तो आत्मदेव ने कहा महाराज बात यह है आया हूं इस जगह पर नाथ मरण की ठान, अरे छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी महाराज आया हूं इस जगह पर नाथ मरण की ठान, और छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी ध्यान। उन्होंने कहा महाराज मेरे कुछ संतान है, मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैं अपने प्राण जो है बलिदान करने के लिए आया हूं। तो वो सन्यासी बोला तू भी ब्राह्मण, तू ब्राह्मण है, अरे तेरे कोई संतान नहीं है तो प्राण त्यागेगा। बोले हाँ महाराज, क्योंकि समाज ने मुझे इसने ताने दिए हैं, इसको मैं ही जानता हूं। क्योंकि समाज तो समाज होता है, जैसे ऐसे लोग होते हैं समाज में
कि अगर कोई सही आदमी होता है तो उसको जीने नहीं देते। तो कहने लगा सन्यासी, पंडित जी तुम इनकी बातों में मत आओ। समाज की, समाज में पहले किसी का था ना, आज किसी का आना भी आगे रहेगा। ये समाज ये किसी का नहीं हुआ है। इन बातों को छोड़कर तुम घर वापस चले जाओ। तुम्हें किसने बहका दिया? अरे तुम्हें किसने बहका है? संतान 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 की रटने तो अपने प्राण त्याग देना चाहते हो। तो कहता है सन्यासी, अरे सन्यासी बोला महाराज किसने तुमको बहकाया है? सन्यासी बोला महाराज किसने तुमको बहकाया है? उद्धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया?
की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते, राजा परीक्षित वो सन्यासी आत्मदेव को समझाता है कि देखो कि हर इंसान जो है अपने कर्मों से पार होता है। कोई ये कहे कि हमको बेटा हमारा पार कर देगा, बेटा पार नहीं कर सकता। क्यों? ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा के हाथ लगाएगा। आगे समझाते हैं कि आत्मदेव अगर कपूत हुआ पैदा, अगर कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है, पर लोग बने या बिगड़ जाए पहले ये लोग बिगड़ता है। तो समझाते हैं अगर मान लो सपूत अगर मिल गया, हमारा पुत्र है, अगर सपूत है तब तो ठीक है, और मिल गया कपूत, फिर क्या होगा? बहुत समझाया सन्यासी ने, आत्मदेव के एक भी बात समझ में नहीं आई। कहने लगे महाराज अगर आपकी कुछ सामर्थ्य है, अगर आप हमें आशीर्वाद दे सकते हैं तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे कोई पुत्र हो जाए। ये जो आप हमें बातें बता रहे हैं, जो आप भ्रम हमारे अंदर फैला रहे हैं, ये भ्रम आप ना फैलाएं। हाँ देना है तो मेरे पुत्र का आशीर्वाद दे दो। इतनी बात कही तो देखिए सन्यासी कहने लगा ठीक है आत्मदेव, तुम नहीं मानते हो, तुम्हारी इच्छा। तभी क्या होता है, सन्यासी ने उसके पास में झोली थी, उस झोली से निकाल कर फल निकाला और फल निकाल करके वो सन्यासी उसको आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव को दे दिया और क्या कहा, फल दिया कभी सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, फल दिया कभी सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर पापिन तैयार न थी बच्चों के कष्ट उठाने को। नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी बच्चों के कष्ट उठाने। तो होता यह है आत्मदेव उस फल को लेकर के घर पर आ गए। सन्यासी ने कह दिया कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना। बोले ठीक है महाराज। घर पर आ गए, शाम को आए और पत्नी से कहा कि देखो ये हम फल लाए हैं, इस फल को तुम खा लो तो हमारे यहाँ पर पुत्र का जन्म होगा। अच्छा, फल दिया तभी सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी बच्चों के कष्ट उठाने। अब फल उसने ले लिया,
बोले ठीक है मैं इस फल को खा लूंगी। लेकिन उसकी बहन उसके पास में रहती थी, उसकी बहन उसके पास में रहती थी। उसने अपनी बहन को बुलवाया और बुलवा करके बोली बहन इस तरह की बात है, तुम्हारे जो जीजाजी है वो फल लेकर के आए हैं और वो कह रहे हैं कि घर के अपने यहाँ पर पुत्र का जन्म होगा, लेकिन मैं बच्चा चाहती नहीं हूँ, मुझे बच्चा करना नहीं है। अब वो कहते हैं कि बच्चा होना चाहिए। तो क्या बोली, अरे बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, अरे ये फल आया है मुझे लेकिन प्राण समान। ये फल आया है मुझे जिससे काल समान। ये फल आया। बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, हे बहन तू मेरे प्राण बचा ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई संतान हो। बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, ये फल आया है मुझे निश्चय प्राण समान, ये फल मेरे प्राण ले ले। तो बहन और क्या बोली बहन से, फल खाने से रह गया गर्भ तो खेल गर्भ कहे आएगा। फल खाने से रह गया गर्भ तो खेल गर्भ कहे आएगा। ये महल में बड़े बड़े माटी मोल देखिए आत्मदेव की पत्नी कहने लगी अपनी बहन से, बहन अगर पैदा कोई संतान हुई तो जीवन भर का भार हुआ, जीवन भर का। आप देखिए संतान के लिए व्यक्ति कितनी परेशानी उठाता है, और जब संतान पैदा हो जाती है तब भी जीवन भर परेशानी उठाता है संतान के लिए। कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, किसके लिए? अपनी संतान के लिए। तो कहने लगी बहन मेरे ये बस की बात नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकती हूँ। अब बताओ ये फल मेरे पास है, अब मैं इसका क्या करूँ? तो क्या बोली,
इसलिए उपाय सोच पहना, इसलिए उपाय सोच पहना, इस फल खाने से बची रहूं। फल का फल ही फल दिखला दे और फल खाने से कहती है, इसलिए उपाय सोच पहना, इसलिए उपाय सोच पहना, मैं बिछ जाने से बची रहूं। फल का फल भी फल दिखला दे और फल खाने से बची रहूं। जब इतनी बात कही तो बहन क्या बोली? बहन तू क्यों चिंता करती है? अरे तू क्यों घबराती है? हमारे दोनों के ऊपर कुदरत की बड़ी निगाह है। बोली वो कैसे? बोली वो ऐसे। बोली अपनी बहन से, और मत कर तू परवाह। बोली अपनी बहन से, मत कर तू परवाह। और खोल रखी है देव ने पहले से ही रहा। ये तो रास्ता पहले से खोल दिया है उस मालिक ने। बोली वो कैसे? वो कौन सी रास्ता है? बोली अपनी बहन से, मत कर तू परवाह, और खोल रखी है देव ने पहले से ही रहा। बोली वो कैसे? वो ये, अरे फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा। फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। अब अपने पति को बातों से बहकाना काम तुम्हारा है। जब से ये फल आया ना उसी समय से हमारे गर्भ है। घबराने की कोई बात नहीं है, केवल अपने पति को बातें करके बातों से आपको बहकाना है। बोले मुझे क्या बहकाना है? मेरा बेटा अपना कहकर, मेरा बेटा अपना कहकर, मेरा बेटा अपना कहकर, अरे बातों में उन्हें भुला देना। फिर दूध पिलाने के में से मुझको भी यही भूला।
बातों से उन्हें भुला देना, फिर दूध पिलाने के में से मुझको भी यही बुला देना। क्या हुआ कि जो फल था उनके घर में गाय पलती थी, उस गाय को खिला दिया। वो जो फल था वो गाय को खिला दिया। अब होता यह है, समय आगे बढ़ता चला गया। प्रभु की कृपा से जो गाय थी वो भी गर्भवती हो गई, और वो जो बहन जो उसकी थी वो भी गर्भवती थी। आगे समय बढ़ता चला गया। जब संतान होने का समय आया तो क्या हुआ है कि जो बहन थी उसके पुत्र का जन्म हुआ, और आपने महाराज वो चले गए तपस्या करने के लिए बाहर। अब इधर उसकी जो बहन थी उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, और उसके घर पर जो गाय थी उसके भी पुत्र का जन्म हुआ, गाय के। लेकिन गाय के जो बच्चा जो था उसके कान जो थे वो गाय के थे, बाकी मनुष्य था वो, बाकी सब मनुष्य था, लेकिन जो कान थे वो गाय के थे, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और जो उसकी बहन के जो बच्चा हुआ उसका नाम रखेगा धुंधकारी। अब जैसे उसके बहन के बच्चा हुआ उसको बुला लिया, अपने घर तुरंत आ गई। वो बच्चा होने से पहले 1-2 दिन पहले आ गई वो घर पे, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं थी वो। अब उसके बच्चा हुआ, बच्चा उसने ले लिया। बच्चा किसने ले लिया बता पीछे, बच्चा किसने ले लिया? जो उसकी बहन के जो बच्चा हुआ, बच्चा किसने ले लिया? आत्मदेव की पत्नी ने। अब सो गई, चारपाई पर लेट गई। समय पता चल गया लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। और लड़का हुआ था बहन के, अब लड़का हो गया उसका। सारे नगर में पता चल गया, ढिंढोरा पिट गया कि आत्मदेव के लड़के का जन्म हुआ है। और जो घर में गाय थी उसके यहाँ भी लड़के का जन्म हुआ, वो भी लड़का हुआ, लेकिन उसके कान थे गाय के, इसके उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। दोनों भाई रहते थे। अरे मिली बहन से बहन को कुछ दिन में सौगात, अरे दोस्त भी पछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। गाय से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुष्य समान। अब होता यह है कि दोनों बच्चे घर में पल रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहले तो आपने बड़े खुश थे, लेकिन एक रूप भोजन बसन, एक रूप की चाह, और चलते चलते चल पड़े अपनी अपनी। दोनों बालक बड़े सुंदर, चलते चलते चल पड़े अपनी अपनी राह। एक अपने रास्ते पे चल पड़ा तो दूसरा अपने रास्ते पे चल पड़ा। गोकर्ण जो था बड़ा पुजारी था, बड़ा भजन करने लगा करता था, और धुंधकारी का था वो गलत संगत में पड़ गया। तो सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को समझाते, राजा परीक्षित धुंधकारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझा। और हुआ ये कि आत्मदेव बड़े दुखी हो गए, और जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत दुखी हो गई। फिर आगे क्या हुआ? गोकर्ण जहां भी जाता है
होती है जय जयकार वहां, गौकर्ण जहां भी जाता है होती है जय जयकार वहां। गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में ध्यान लगाने लगा। खलनीच महाभो धुंधकारी वैश्याओं के घर जाए। सुबह से शाम तक पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिर में जाता है। और जो धुंधकारी था वो वैश्यों के यहाँ पर जाने लगा, बहुत ज्यादा बिगड़ गया। गौकर्ण जहां भी जाता है होती है जय जयकार वहां, पर धुंध की धांधलियों से होता है हाहाकार। होती है जय जयकार वहां, पर धुंधक की धांधलियों से मचता है हाहाकार। गौकर्ण जहां भी जाता है चारों इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा उसका सम्मान करते हैं। लेकिन धुंधकारी जहां भी जाता है तो लोग वहां से हट जाते हैं, क्योंकि अपनों ही अपन होकर लड़ाई करना, झगड़ा करना, चोरी करना, डकैती करना। और जो घर में जो जितना भी रुपया था वो तो पैसे वाले थे आकर दे, सब कुछ पैसा अपनी माँ को पीट पीट कर मार मार कर सब ले गया। जाकर के सब पैसों के यहाँ पर फेंक दिया। अब एक दिन क्या हुआ, जब पैसे घर में नहीं थे, अपनी माँ से कहता माँ पैसे दे। माँ रुपए दे। माँ रुपया कहाँ से दे? पंडित जी चले गए भगवान का भजन करने के लिए, चले जाते थे बाहर। डंडों से माँ की पूजा की, डंडों से माँ की पूजा की, अरे लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ भी जेवर था वो सारा बंटा। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ भी जेवर था वो सारा बंटा सब ले गया।
एक दिन उसने माँ को बुरी तरीके से डंडे से पीट दिया। समय के बाद उसी दिन आत्मदेव भी आ गए, घूम करके कमा करके लाए और शाम को पहुंच गए। जैसे ही पिताजी आए, जो भी पैसा था उनके बाद में सब छीन लिया, सब छीन लिया, छीन करके चला गया, ले गया पैसे। अब क्या होता है, आज ब्राह्मण की आंखें खुल गई, आज आत्मदेव की आंखें खुल गई। क्यों? आंखें जब खुली ब्राह्मण की, आंखें तब खुली ब्राह्मण की जब व्यापा कठिन कलेश से, आज उसे बहुत बड़ा कलेश हो गया ब्राह्मण के लिए, आत्मदेव के लिए। अब सोच रहा है कि जो मुझे पहले सन्यासी ने समझाया था, मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा था कि संसार में सुख नहीं है, उसकी बात मुझे आज आ गई। आज आत्मदेव रो रहे हैं क्योंकि उसकी पत्नी को पीट दिया और जो कुछ पैसे कमा करके लाया था वो सब उसने छीन लिया। आज उसको दुख हो रहा है। आंखें जब खुली ब्राह्मण की, जब व्यापा कठिन कलेश से सिर पर बीती तो समझ पड़े सन्यासी के है बोल। जो सन्यासी ने समझाया था, आज उसको वो बात याद आ गई। अब क्या होता है, रो रो करके कहा गोकर्ण से और कहा हृदय का हाल, अरे लाद टलेगा किस तरह ये छाती का साल। ब्राह्मण ने कहा गोकर्ण से, बेटा अब ये बताओ ये कैसे टलेगा, ये तो बहुत परेशान करता है, तुम्हारी मम्मी को पीटता है, हम जो कुछ पैसा लाए कमा करके इसने सब छीन लिया। तो गोकर्ण ने कहा पिताजी, तभी गोकर्ण ने कहा सुनो तातिए ध्यान, और जग में होती है नहीं संतत एक समान। गोकर्ण का पिताजी, संतान एक बराबर सब नहीं होती है, संतान सब एक जैसी नहीं होती है। अब अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम एक काम करो, क्या अगर तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो। अगर अपने दिल में तुम शांति चाहते हो, ये धुंधकारी सुधरने वाला नहीं है, पर एक ही है उपाय इसका। अगर तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, उनको छोड़ो और मुझको छोड़ो, श्री रामचंद्र का उनको भी छोड़ो, मुझको छोड़ो, मम्मी को छोड़ो, सबको छोड़ो और निकल जाओ घर छोड़ करके और भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारी भलाई। जब इस तरीके से गोकर्ण ने समझाया, आत्मदेव के बात समझ में आ गई। अरे उसी समय बन को गया विप्र सहित आहार, अरे
दिवसों के बाद। उसी समय बन हो गया विप्र साहिब आहाद, गोकर्ण भी चला गया कुछ दिवसों के बाद। देखिए, गोकर्ण की बात को सुन करके बात समझ में आ गई। आपने महाराज घर छोड़कर के बन को चले गए। कुछ दिनों के बाद में गोकर्ण भी चला गया। गोकर्ण भी चला, मारे जाते हैं। एक दिन आया और माँ से कहा पैसे दे जेवर ला। अम्मा बेचारे जेवर कहां से लाए? जब जेवर उसके पास में, जेवर कहां से लाए पैसा? क्योंकि बहुत पैसे वाले थे आत्मदेव, लेकिन सारा उसने जेवर जो भी पैसा था सब उसने बर्बाद कर दिया। जब उसके पास में कोई पैसा नहीं मिला तो उसने बहाना मिलाया उसकी माँ ने, अरे अब तो डंडा लेकर वो डंडा लेकर के अपनी माँ पर खाया है। अब तो वो डंडा लेकर के अपनी माँ पर खाया है। अरे पापी ने बता दे जल्दी से घर का धन कहाँ छुपाया है। माँ ने कहा डंडा लेकर अब तो माँ पर वह अत्याचारी ढाया है। पूछने लगा पापड़ी बता घर का धन कहाँ छुपाया। कल बतलाऊंगी यूं कहकर बच सकी उस समय महतारी, फिर रात समय डर के मारे जा गिरी कुएं में। उसने डर की वजह से उसने कहा बेटा मैं कल बताऊंगी, पैसा मेरे पास है तुझे कल दे दूंगी, कल मैं बता दूंगी। तब उसने उसको छोड़ा क्योंकि बुरी तरीके से उसको पीट रहा था। जब रात हुई तो
बेचारी बराबर में कुआं था, कुआं में जाकर के गिर गई और मर गई। तो देखिए इस दृष्टांत से हमको बड़ा सीखने को मिलता है, बहुत बड़ी हमें शिक्षा मिलती है कि औलाद जो है वो सब एक तरह से नहीं होती है। हमने बहुत सी प्रमाण अपनी आंखों से देख रहे हैं कि माँ की हिम्मत नहीं है कि अपने लड़के के सामने बोल जाए। कई जगह का ऐसा प्रमाण है, बात कहते डंडा मारते हैं, ऐसे ऐसे आज भी है। ये तो भगवान की कथा है, बहुत पहले की लिखी हुई है, बहुत पहले की है, आज भी ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है, देखिए कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर 5 चोर हैं। वो 5 चोर ऐसे हैं कि भगवान की कथा को सुन ही नहीं देते, हमारे मन को भटका देते हैं। क्यों? जोहारी आदमी होता है वो चाहता है जोहारी ज्यादा हो, शराबी आदमी चाहता है शराबी ज्यादा हो, और भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं भक्त ज्यादा हो। तो अगर कोई भक्ति की लाइन पे चलना चाहता है, वो सत्संग को ध्यान से सुनता है, कथा को ध्यान से सुनता है, तो जो चोर होते हैं, जो ठग होते हैं, वो उनको राह से विचलित करते हैं। इसलिए कहा है कि मित्र न तेरा कोई संगियन में, और पड़ा तू सोवे तू ठगियन में, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, और गुरु फिर रंग दे नाम के रंग। जो ठगिया जो होते हैं, जो ठग होते हैं, वो हमको कथा में बैठने नहीं देते, और बैठते हैं हम तो हमारे मन को नहीं लगने लगते। आपने देखा ठग के बारे में मुझे बात याद आ गई कि ठग कैसे होते हैं। वो ठग लेते हैं आदमी को। अब जैसे मान लो हम कथा में बैठे हैं, अगले आपको हम कथा सुनाएंगे शिव चरित्र, बहुत अच्छी कथा है। भगवान शंकर, माता पार्वती, माता सती अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते थे सुनने के लिए कथा। अगस्त्य मुनि कुंभ जैसी कथा सुनाते थे। भगवान शंकर बड़े ध्यान से सुनते थे, इतने ध्यान से सुनते थे कि कोई विवाद अनसुनी ना हो जाए। और माता सती कथा ध्यान से सुनती नहीं थी। क्या हुआ माता सती के साथ, आपने आगे कथा में सुनने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जो हमारे अंदर जो ठग हैं, वो हमें ठीक से कथा को सुन ही नहीं देते। तो देखिए धुंधकारी की जो मां थी वो कहां गिर गई? बताओ पीछे कोई? गाय में गिरी? कुआं में गिर गई। क्यों गिर गई? गिरी क्यों थी? अपने लड़के की डर की वजह से। उन्हें पीटता था, वो मारता था, इसलिए कुएं में गिर गई। और उसने ये कह दिया मैं धन कल को बताऊंगी, मैं धन कल को बताऊंगी। अब दूसरा दिन आएगा, नहीं बताएगी फिर मारेगा, इसलिए कुएं में जाके गई। तो ठग ऐसे होते हैं। एक पंडित जी थे, वो दृष्टांत पंडित जी ज्यादा होते हैं। पहले पंडित जी बहुत विद्वान होते थे, ज्ञानी होते थे पहले पंडित जी। अब तो चलो बहुत लोग हो गए हैं, क्योंकि भागवत कथाएं पहले पंडित लोग ज्यादा करा करते थे। अब तो अधिकतर लोग यादव लोग कर रहे हैं। तो यादव आप देखो, इटावा में देखो, मैनपुरी में देखो, आपको यादव मिलेंगे कथा करते हुए। बहुत ज्यादा, बहुत लड़कियां कथा कर रही हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई करना है, उनका नौकरी तो मिलेगी, लोग कथा करो। तुम देखो कैसे कैसे कथा सुनाती लड़की, सब कथाएं करते हैं, सब यादव। पंडित बहुत कम मिलेंगे। तो होता यह है, पंडितानी बोली पंडित जी ऐसा करो, अपने घर का दूध नहीं है, और दूध की बड़ी परेशानी है, मोल लेते हैं तो पानी मिलता है दूध में, पैसे भी जाते हैं। तो पंडित जी बोले बताओ, चलो भैंस को मोल ले आएंगे, लेकिन करेगा कौन? पंडितानी बोले हम करेंगे। अरे हम करेंगे, थोड़ी मेहनत तो बढ़ जाएगी, दूध तो मिल जाएगा। अच्छा बोले ठीक है, अरे भैंसे हम कर ले आएंगे।
तुमको परेशान होती हो। अब पंडित जी गए बाजार। जब बाजार गए तो पंडिता ने ये बोल दिया था कि देखो भैंस अगर अच्छी मिले तो भैंस ले आना और नहीं तो गाय ले आना। अगर अच्छी गाय मिल जाए तो गाय ले आना, गाय का रेट अच्छा होता है। पंडित जी बोले चलो ठीक है, भाई देखने कैसी व्यवस्था बनती है। अब वो बेचारे गए बाजार में। बाजार में जाकर उन्होंने देखा तो उनको एक गाय पसंद आ गई, बड़ी अच्छी गाय, बहुत अच्छी गाय, देखने में बहुत सुंदर और इतना बड़ा है उसके गाय के। पंडित जी ने कहा भाई गाय कितने की है? उन्होंने कहा भाई हम गाय के लेंगे 40,000 रुपए। 40,000। वो घटते 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 गाय वो आ गई 30,000। 30,000 में बात हो गई उस गाय की। पंडित जी ने 30,000 रुपए दे दिए। अब उस गाय को लेकर के चले। अब गाय को लेकर के चले तो गाय बहुत बढ़िया थी। जो उसे गाय को देख रहा वो उससे प्रभावित हो जाता, क्योंकि अच्छी चीज तो अच्छी होती है। अब हुआ ये, पंडित जी आ रहे थे, रास्ते में ठग मिल गए। जब रास्ते में ठग मिल गए, अब वो ठग थे 5 ठग। हमारे अंदर भी 5 ठग हैं। अब 5 ठग मिल गए। अब 5 ठगों ने सलाह करी कि देखो गाय बहुत अच्छी है और गाय कम से कम ये गाय बिकेगी 40,000 की और अपने 5 लोग हैं, तो जब 40,000 की गाय बिकेगी तो कितने कितने लोग पड़ गए? कितने पड़ गए? क्यों? 5 और हैं। अगर गाय 40,000 की बिकेगी कितने कितने पड़ गए? 8,000। अब उन 5 ने सलाह दिलाई कि भाई 8,000 तो पड़ जाएंगे, गाय अच्छी बिक जाएगी, लेकिन एक बात बताओ इस गाय को लोगे कैसे? तो उनमें से क्या बोला? अरे तरकीब मैं बताता हूं। बोले क्या तरकीब? बोले देख, पता नहीं ब्राह्मण कहाँ का है, लेकिन कम से कम इसका घर जो है 5-6 किलोमीटर तो होगा ही, क्योंकि यहाँ से इस रास्ते पर ये जा रहा है 5-6 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं है। इसका मतलब ये इसका गांव 5-6 किलोमीटर है। अब 5 से चोर, और उन्होंने क्या काम किया? उनमें से एक ठग बोला देख पहले इससे मिलूंगा मैं सबसे पहले, और मैं कहूंगा पंडित जी राम राम। तो पंडित कहेगा राम राम। बोले ठीक, तो मैं उसे क्या कहूंगा बता तुझे? क्या कहूंगा? मैं कहूंगा पंडित जी ये बकरी कितने की लाए हो? पंडित जी ये बकरी कितने के लाए हो? बोले फिर तू जा 1 किलोमीटर आगे, तू भी कहना यही बात कि बकरी कितने के लाए हो। तू आगे जा, तू भी यही बात कहना। 5 ने सलाह मिला ली। अब पंडित जी तो आ ही रहे थे। अब 5 1-1 किलोमीटर पर लग गए। अब 5 1-1 किलोमीटर लग गए तो क्या होता है, जब भी वो रास्ते में आए सामने पहुंच गया पंडित जी, पाए लागे और ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हो, बहुत बढ़िया है। हाँ भी पंडित जी ये बकरी कितने की लाए हो? क्या ये बकरी कितने की लाए हो? बकरी बहुत अच्छी है तुम्हारी। पंडित जी बोले तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? बोला मेरा दिमाग खराब काहे का है? बोले गाय को तो बकरी बता रहा। ठग बोला महाराज गाय नहीं है बकरी है। भागे वो हट गया, चला गया। अब आगे एक ठग और है ही वहां खड़ा हुआ। अब जैसे पंडित जी रास्ते में जा रहे थे, थोड़ी दूर पर था, दूर से आ गया सामने। पंडित जी पाल आ गए और ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है। तुम सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया है। हाँ पंडित जी बकरी कितने की लाए हो? पंडित जी बोले इनका दिमाग खराब तो नहीं है कि बताओ कि गाय को बकरी बता रहा है? बोला नहीं। पंडित जी कितने की बकरी लाए? बहुत अच्छी बकरी है।
पंडित जी का दिमाग घूम गया कि चक्कर है तो है क्या। ठीक, अब वो भी ठग चला गया। जब वो ठग चला गया, अब पंडित जी विचार करने लगे, अपने दिमाग घूम गया कि बताओ मैं 30,000 रुपए की गाय लाया हूं, अब रास्ते में मुझे लोग मिल रहे हैं, वो कह रहे तुम बकरी लाए। अब आगे पहुंचे जा करके अब मिलेगा तीसरा वाला। जब तीसरा वाला मिल गया, उसने कहा पंडित जी पाए आ गए, जीत रहा बेटा। पंडित जी बकरी कितने की लाए हो? जब तीसरे वाले ने कही कि पंडित जी बकरी को कितने की लाए हो, तो पंडित जी ने विचार दिलाया कि इससे का मतलब ये तो नहीं कि हम ही गलत हैं, कि ऐसा तो ना हो कि गाय के चक्कर में बकरी ही ले आए। अब घूम गया उनका दिमाग। वो भी कह करके चला गया। अब बड़े आगे जाकर के चौथा फिर मिल गया। दूर से आया, पंडित जी को देख करके पंडित जी पाए ला गए। और सुनाओ, मां सब ठीक है, सब बढ़िया है। पंडित जी ये बकरी कितने की लाए हो? बकरी आपकी बहुत अच्छी है। अब पंडित जी चकरा गए। इसका मतलब यह है कि हम ही गलत हैं। अरे भाई, एक गलत बोलेगा, दो गलत बोलेंगे, तीन गलत बोलेंगे, जो रास्ते में मिलता है वो कहता है बकरी कितने की लाए हो? बोला थोड़े एक बार बता, ये बकरी है या गाय है? अरे बोले पंडित जी अकल तो खराब नहीं होगी, बकरी है। तो किसी से पूछ लो, पूछ ले लो किसी से। कोई बात नहीं, वो भी चला गया। अब जो पहुंचा पांचवा ठग जो था, वो ले आया एक बकरी ले आया, और बकरी लेकर के रास्ते में खड़ा हो गया। अब पंडित जी आगे से आ रहे थे, और जैसे ही वहां पास में पहुंचे तो उसके पास छड़ी थी। जब छड़ी थी, बकरी के 3-4 छड़ी मुंह में मारी। अब जैसी मुंह में मारी तो बकरी में करे। अब आ गए पंडित जी। अब बकरी बेचारी चिल्ला रही थी। जब भी व्यवस्था बने, जुगाड़ बने, एक मार दो उसके छड़ी तो बकरी चिल्लाए। आए पंडित जी जयराम जी की पाए लागे। और पंडित जी ये बकरी कहां से लाए हो? ये बकरी कहां से लाए हो? बोले बकरी। अब पंडित जी का दिमाग घूम गया। बोले एक बार बताओ, तुम पंडित जी हो, ये बकरी तुम्हें शोभा दे रही है, बकरी नहीं कर रहे, क्या करने गांव में लोग? बोले तो हमारी बकरी मेहनत कर रही थी, नहीं कर रही थी, ये तुम्हारी बकरी को देख के मेहनत कर रही थी। पंडित जी बोले वास्तव में हम गाय के चक्कर में बकरी। बोले बेच रहे हैं इसको, बकरी को? पंडित जी बोले हाँ भैया बेच देंगे। ये फंडा तो कटे। अभी तो रास्ते में लोग कह रहे हैं, जब घर पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? हमारे जो पंडिता ने हमको घर से ढूंढेगी कि गए थे गाय भैंस लेने को, ले आए बकरी। बोले बता पंडित जी कितने पैसे लोगे? तो पंडित जी बोले भी ऐसा है, हमने तो बकरी ली नहीं, खरीदी नहीं हमने तो आज तक। आज ये धोखे से ले आए बकरी, गाय लेने गए थे गाय। अब क्यों बताओ कितने रुपए लोगे? बोले देखो हम आपको देंगे 500 रुपए। 500 रुपए बकरी दो तो दे दो, ना तो कोई बात नहीं है। पंडित जी बोले भैया ना तो 500 ही दे। 500 रुपया दे दिया उस ठग ने, और वो गाय उसने 500 रुपए में ले ली। तो इस तरह के ठग होते हैं। वही ठग हमारे अंदर मौजूद है। भजन पर बैठेंगे तो परेशान करेंगे, कथा में जाएंगे तो परेशान करेंगे, सत्संग में जाएंगे तो दुखी करेंगे। तो इसलिए कहा कि 5 कृतियां राम की जो करे भजन में भंग, और इन 5 को त्याग कर कभी करो सत्संग। तो जो 5 चोर हैं, 5 ठग हमारे अंदर हैं, ये हमारे मन को भगवान की कथा में लगने नहीं देते। तो कथा को हमें ध्यान से सुनना है, इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब ये कथा कहां चल रही थी? हाँ बताओ कहां चल रही थी? हाँ बताओ कहां चल रही थी? घर में पाई भी मिल ना सकी,
तो बंद हो गई, बंद है। सही है, बंद है। हेलो 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 सामान हेलो 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 ये तो रुक नहीं रहा है। घर में पाई भी मिल ना सकी, गांठ में ना कोई छदाम रहा, तब चोरी और डकैती का उस व्यवहारी को काम मिला। घर में पाई भी मिल न सकी, गांठ में ना कोई छदाम रहा, तब चोरी और डकैती का उस व्यभिचारी को काम मिला। अब क्या काम करता? चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। चोरी और डकैती का उस व्यभिचारी को काम मिला। वैश्या ने ये देखकर मन में किया विचार और खा जाएगा एक दिन इस घर का व्यवहार। चोरी और डकैती का पैसा एक दिन प्रभाव दिखाए
वैसा होती है, वैसा से बहुत प्रेम करता था खंडकारी। घर का जितना भी धन था सब वैसा को दे दिया। लेकिन अंत में वैसा ने विचार मिलाया कि अब ये चोरी करता है, डकैती करता है, चोरी डकैती करके ये धन को लाता है, हम लोगों को देता है, और एक दिन ये बात जरूर खुलेगी। जब एक दिन बात खुलेगी तो क्या होगा, ये तो मरेगा और साथ में हम भी मर जाएंगे। तो देखिए ये 50 रुपए अमित भगवान की कथा में देते हैं। ईश्वर की बल बुद्धि विद्या में इनका विकास करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए वैसा से बहुत प्रेम करता था। अब एक दिन वैसा ने क्या काम किया, अरे प्रीति करो तो करो मर्द से, प्रीति करो तो करो मर्द से, पराई औरत से प्रीति करो ना, वो औरत अपनी हो नहीं सकती, अनमई मौत मरो।
बताया गया, प्रीत करी थी बा रावण ने सीता से नेह लगाया, और सोने की लंका राख बन गई कुल का नाश कराया। क्योंकि रावण जो है वो सीता से प्रेम करना चाहता था। प्रीत करी थी बा बाली ने भैया की नारी से नेह लगाया, और पंपापुर में रामचंद्र उस बाली को मार। प्रीत करी थी धुंधकारी ने उस वैश्या से नेह लगाया, और मौका पाकर के वैश्या ने उसका गला दबाया, मार डाला धुंधकारी के लिए। तो कहने का मतलब है कि पर नारी पहनी छुरी कोई मत वादो अंग, और रावण से योद्धा गए पर नारी के। असली काली नागनी होती है परनार, और जब नर आवे आवे सामने निगाह रूप फन। तो कहने का मतलब है आज धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस वैश्या ने मौका पा करके व्यवस्था देख करके उसको बुलाया और आया, और रात में उसको चारपाई से बांध करके उसका गला दबा। क्योंकि धुंधकारी शराब पीता था, शराब पिलाई खूब पिलाई शराब, और शराब पी करके मस्त हो गया, चारपाई पर लेट गया, और उसने रस्सी से बांध दिया और बांध कर उसको गला दबा दिया और धुंधकारी को मार डाला। तो कहने का मतलब है अब होता यह है, देखिए ये जो कथा है भगवान की, आप विचार करके देखो, आज वो धुंधकारी भूत बन गया, आज प्रेत बन गया, भूत योनि को प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है, भूत योनि को प्राप्त हो गया तो उसका भाई घर पर तो था नहीं धुंधकार गौकर्ण के लिए उसने सपना दिया, जहां पर गौकर्ण था उसको सपना दिया, और सपने में उसने कहा कि भाई इसी तरह से मेरी मौत हो गई। अब धुंधकारी को पता चला, सपने में उसने कहा, तो धुंधकारी बेचारा तुरंत घर पर आ गया। गौकर्ण जब गौकर्ण घर पर आता है तभी क्या हुआ, गौकर्ण जहां घर पर आया, क्यों क्यों भय प्रेम दिखाने लगा। गौकर्ण बेचारा रात में जब सोता था तो उसके सामने कभी शूकर बन के आ जाता था, कभी भैंसा बन करके आ जाता था, कभी बकरा बन करके आ जाता था। बेचारा जो है धुंधकारी बड़ा दुखी था, बहुत रोता था। अब गौकर्ण कहता था, भैया अब ये बताओ मैं क्या कर सकता हूं इसमें, अब तो भूत योनि को प्राप्त हो गए हो। तो गौकर्ण क्या काम करता है, बेचारा तीर्थों में जाता है, बड़े पिंडदान करता है, बड़ा दान करता है उसकी मुक्ति के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अब धुंधकारी रात को रोता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि भैया अब मैं क्या करूं, मैं भूत योनि में पहुंच गया हूं, अब मुझे बचाओ, मैं कैसे बचूंगा। तो
अरे धुंधकारी ने रोकर कहा करो लाख व्रतदान, अरे लेकिन मिट सकता नहीं देखो कर्म प्रधान। गौकर ने उसी समय किया सूर्य का ध्यान और पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। भगवान प्रकट हो गए। गौकर ने कहा प्रभु इस तरह की बात है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो गौकर, चाहे तुम भी कुछ कर लो, ये जो कर्मकांड है आपने कर ही लिए, बहुत इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो कहा कि हम फिर क्या करें? तो उन्होंने क्या कहा? जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो सब समुदाय विधान। भगवान ने कहा कि संसार के अंदर कोई ऐसा साधन नहीं है जिस साधन से इसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके लिए एक ही साधन है कि आप जो भागवत श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, आप उसका 1 सप्ताह तक उसका पाठ करवाएं, कथा को सुनवाएं। भागवत ग्रंथ ही इसका कल्याण कर सकता है। तब जो है गौकर ने उसी समय व्यवस्था करके तुरंत ही भागवत कथा का आयोजन किया। जब आयोजन किया तो क्या होता है, एक बांस वहां पर खड़ा कर दिया और उस बांस पर अपने भाई को स्थान दे दिया। भाई जो है वो बांस था उसमें बैठ गया और बैठने के बाद में कथा प्रारंभ हो जाती है। जब कथा प्रारंभ होती है तो क्या होता है, एक ही रोज की गाथा में
एक फोड़ काट की छूट टूट गई, यो कहिए उतने ही में एक कर्म काट की टूट में एक फोड़ गांठ की टूट गई, या कहिए उतने ही में एक कर्म गांठ की छूट गई। जैसे एक दिन जो कथा हुई भगवान की, धुंधकारी ने बड़े प्रेम से कथा को सुना, तो जो बांस था उसके अंदर 7 गांठें थी, एक गांठ फट गई। जब एक गांठ फट गई तो उसका एक कर्म जो है वो छूट गया। अब आगे क्या होता है, विधि पूर्वक 7वें रोज पूरा सप्ताह विधान किया, अरे 7 गांठें टूट गई उस पापी का कल्याण। जब 7 दिन भगवान की कथा हुई, धुंधकारी ने बड़े प्रेम से उस कथा को सुना। उधर 7 गांठें टूट गई, 7 गांठें टूट गई, उस पापी का कल्याण हुआ। आया विमान तुरंत वहां, भगवान विष्णु का विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी सीधे बैकुंठ को चला गया। अब विचार करने की बात है, एक धुंधकारी जो प्रेत योनि में था, जो लक्ष्य 84 में था, भगवान की कथा को सुनकर के उसका जीवन बदल गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया, भगवान के धाम को चला गया। अगर हम लोग भगवान की कथा को ध्यान से सुनेंगे तो फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? तो वहां पर जो लोग कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ गौकर्ण, तुम्हारे भाई के लिए विमान आ गया और विमान में बैठ करके बैकुंठ चला गया। भगवान विष्णु ने विमान भेज दिया, लेकिन कथा तो हमने सुनी, हमने भी तो कथा सुनी, हमारा भी विमान क्यों नहीं आया? तो गौकर्ण समझाता है, अरे अपना अपना भाव है, अपना
जितना जिसका ध्यान है उतना ही कल्याण। देखिए रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभी जने सभी सज्जन इस कीर्तन को बोलेंगे और ताली बजा करके ताली बजाना है। ताली बजा करके बोलना है। नींद से छूट जाएगी तो 5 मिनट और 10 मिनट फिर आरती होगी भगवान की। 10 बजने वाले हैं। हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा। हाँ, ये हमारे भाई श्रीमान लाखन सिंह जी मौर्य जी 50 रुपए भगवान की कथा में देते हैं। ईश्वर इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ₹50 श्रीमान असरफी लाल जी मास्टर के 50 रुपए भगवान की कथा में देते हैं। और 101 रुपए श्रीमान गौरव गंगवार भगवान की कथा में दे रहे हैं। इसलिए उनकी मन बुद्धि में विकास करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, ये 100 रुपए श्रीमान ताराचंद जी मास्टर साहब भगवान की कथा में दे रहे हैं। इसलिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो वृंदावन लाल की। 31 रुपए श्रीमान रवि कुमार जी भगवान की कथा में देते हैं। ईश्वर की मनोकामनाएं पूर्ण करें।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए रामायण के अंदर एक चौपाई आती है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो पिक बकऊ मारा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, इसका मतलब ये होता है कि जो हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, हम तप करते हैं, दान करते हैं, इसका जो फल हमको बाद में प्राप्त होता है, बाद में। लेकिन कथा सुनने का फल हमको तुरंत प्राप्त होता है, सत्संग सुनने का फल हमको तुरंत प्राप्त होता है। अब होता यह है कि सुबह 8 बजे के टाइम पर कथा, वैसे 2 टाइम होती है कथा, सुबह को चाहे आप 10 बजे से रखें, चाहे 8 बजे से रखें, या फिर 12 बजे 3 बजे तक रखें, शाम को 7 से 10 या फिर 8 से 11, ये 2 टाइम होते हैं। लेकिन हम सोच रहे, विचार कर रहे, सुबह भी हमने विचार किया अपनी बहन जी से कि 2 टाइम कथा करी जाए, लेकिन जब शाम को आदमी को टाइम नहीं तो दिन में टाइम कैसे मिल जाए? अगर ये कथा देहात में होती ना तो ये जगह कम पड़ जाती, देहात में बता रहा हूँ, देहात में होती तो, क्योंकि हमने ये कथा अपने गांव में करी थी 2 बार, तो लाइन लगती थी और तो आदमी की। तो इसी प्रकार से हम सोच रहे, सुबह हमने दोनों टाइम कथा करी जाए, लेकिन फिर विचार मिलाया कि एक ही टाइम ठीक है। तो इसी प्रकार से सुबह का टाइम था, 8 बज रहे थे। पीछे समय में आपने देखा होगा कि रात से लोग हल लेके जाया करते थे, हल जोतने के लिए। कोई 4 बजे चला गया, कोई 3 बजे चला गया, कोई 2 बजे चला गया। तो कोई बुढ़िया थी बेचारी, उसका लड़का हल लेकर के गया। सुबह का 8 बज रहे थे, 8 साढ़े 8, तो वो बुढ़िया अपने लड़के के लिए जल लेकर के जा रही थी लोटे में, कि अपने बेटे को मैं पानी दूं खेत पर। अब वो जा रही थी, इसी तरीके से सुबह कथा हो रही थी। कथा में भगवान का कीर्तन हो रहा था, बराबर में दीवार थी, जैसे दीवार थी बराबर में, प्रांगण में कथा हो रही थी। अब वो बुढ़िया ने क्या विचार मिलाया कि चलो ऐसा है, भगवान की कथा में भाग ले लेते हैं, भगवान के कीर्तन में भाग ले लेते हैं, पानी आधे घंटे के बाद दिया लड़के के लिए। अब उसने क्या काम किया, रामा हरि रामा, रामा रामा हरि हरि, हरि रामा हरि रामा, ओ रामा रामा हरि हरि, रामा रामा हरि रामा रामा, रामा रामा हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, रामा हरि रामा, भरा हुआ वो उसने दीवार पे रख दिया, दीवार पर उसने रख दिया और कीर्तन में लग गई। ताली पीट पीट कर कीर्तन गाने लगी। कीर्तन में ऐसी मस्त हो गई वो, सब कुछ भूल गई। अब होता यह है कि आपने देखा होगा कि चाहे सत्संग हो, चाहे भगवान की कथा हो, उसमें हर तरीके का आदमी आता है, हर तरीके का आदमी आता है। उसमें साहब भी आता है, उसमें चोर भी आता है। अब हुआ ये कि उसमें एक हरि नाम का चोर बैठा था। वो जुगाड़ देख रहा था कि मौका लगा तो मैं जूते चलाऊं, किसी की चप्पल लेके जाऊं, ऐसा मौका देख रहा था। तो जूता चप्पल को तो मौका मिला नहीं, उसने वो लुटिया देख ली। और लुटिया उसने देखी, उसने विचार मिला, रे ये लुटिया कम से कम 100-150 की बिकी जाएगी। अब वो बुढ़िया कीर्तन में बेचारी मस्त हो गई। अब वो हरि नाम का चोर धीरे धीरे उठता है, चुपके चुपके, और तो सब तालियां बजाकर कीर्तन में थे। अब वो पीछे से उठा। अब हुआ ये, रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा। अब क्या काम होता है, रामा हरे
लुटिया को उठा करके ले गया। जब लुटिया को उठा करके ले गए तो बुढ़िया क्या बोली, मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, बोलो मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, मैं शोर करूंगी हरी हरी, मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, मैं शोर करूंगी हरी हरी, बदनामी करूंगी हरी हरी। राम हरि राम, जब वो हरि नाम का चोर लुटिया लेकर के चला तो बुढ़िया रामा हरि रामा तो कहना भूल गई। बोली मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, इस तरीके से वो कहने लगी। अब इधर जो है जो रुक्मणी माता है वो कथा को सुन रही थी। जब वो कथा को वहां से दिलदर्शी से देख रही थी तो उसने देखा कि बुढ़िया कह रही है मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, कि मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, इसका मतलब यह है कि लुटिया चोरी हो गई। ऐसा वो विचार कर रही थी, देख रही थी, तब तक भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण जैसे ही पहुंचे तुरंत उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले क्या बात है? बोले चोरी की आदत नहीं है अभी? बोले चोरी की आदत? बोले हाँ। मैंने क्या कर दिया? बोले तुमने उस बुढ़िया की लुटिया नहीं चुराई है। बोले कौन बुढ़िया की? अरे कौन बुढ़िया की? तुम देखो बुढ़िया क्या कह रही है। अब भगवान कृष्ण ने देवदर्शी से देखा तो बुढ़िया यही कह रही थी मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, मेरे लुटिया ले गए हरी हरी, तुम देखो तुम्हारा नाम लगा रही है, हरि कहते हैं भगवान के लिए, तुम्हारी बदनामी कर रही है वो, ऐसा काम करते हो तुम। तो भगवान कहने लगे मैंने लुटिया नहीं चुराई, मैं कथा में भी नहीं गया, मैंने कहा चुरा ली। तो कहने लगे देखो तुमने लुटिया चुराई है या नहीं चुराई है वो तो बात की, लेकिन बदनामी तुम्हारी हो रही है। इसलिए भगवान बोले तो क्या करो? बोले ये करो तो उसकी लुटिया पहुंचा के आप, उसकी लुटिया पहुंचा के आप, तुरंत में बड़ी बदनामी होगी तुम्हारी। ये कथा भागवत कराना छोड़ देंगे लोग, तुम्हारा नाम लेना छोड़ देंगे। भगवान बोले चलो भाई जैसी तुम्हारी आज्ञा है। और बोले सुनो जैसी लुटिया उसकी थी वैसी नहीं, बोले और उसे सोने की लेके आओ लेने जाओ। अब भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? जितना पानी था लुटिया पानी भरा और पानी भर करके वो हरि बन गए। जो हरि नाम का चोर बैठा था उसी की तरह बन गए, वैसे कपड़े पहन लिए और कीर्तन हो रहा था। और चुपके आए दीवार की ओट में और आकर के वह वो लुटिया जहां रखी थी वह पर उस लुटिया को रख दिया और लुटिया को रख करके तुरंत ही रफू चक्कर हो गए। तो बुढ़िया क्या कहती है? सोने की दे गए हरी हरी, सोने की दे गए
लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो देखिए जो रामायण में चौपाई है मज्जन फल पेखी तत्काल, वो यहाँ पर आकर के बिल्कुल उसका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, समय हो गया 10 का समय होने वाला है, 2-3 मिनट कम रह गए हैं। और कल आपको बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे ध्रुव की। ध्रुव की कथा बहुत अच्छी है, सब लोग आइए। और देखिए बात आती है, आप सुने और उनको सुनावे, आप सुने और उनको सुनावे, और नानक निश्चय मुक्ति पावे। भगवान राम से जब सबरी के आश्रम में पहुंचे तो सबरी ने पूछा, प्रभु तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है इस संसार के अंदर? तो भगवान ने कहा कि सबरी मुझे सभी से प्रेम है। बोलो नहीं, उनमें भी तो होंगे। तो भगवान राम सबरी को समझाते हैं, सबरी प्रथम करे जो संतन संगा, दूसरी रतमम कथा प्रसंग, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, जो मेरी कथा को सुनाता है और जो मेरी कथा को सुनता है वो मुझे अधिक प्रिय है। जैसे आप सुने और उनको सुना, आप गए घर पर और यहाँ पर आप अपने पड़ोसी को बुला लाए, पड़ोसी को चलो भाई कथा में चल रहे हैं, तो आपने खुद भी सुना उसको, दूसरे को सुनवा दिया। अब वो आ गया कथा में, उसको कथा अच्छी लगी, अब अगले दिन जाकर वो अगले दूसरे आदमी और ले आए। तो इसी प्रकार से जो कथा का जो फल है वो हमें ज्यादा मिलता है। जैसे बीमा का सिस्टम आपने देखा है ना, बीमा एजेंट करता है, एजेंट बीमा करता है, और बीमा जब एजेंट करता है तो ऊपर तक जितने अधिकारी होते हैं उसके ऊपर 100% पहुंच जाती है। ऐसे ये भगवान का सिस्टम है, जो भगवान की कथा को सुनता है, दूसरों को सुनवाता है, उसको भी उसके फल की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब है, सभी लोगों ने बड़े ध्यान से इस कथा को सुना, और कल भी कथा होगी, लेकिन समय से आए 7 बजे। कथा जो है अब एंड होने जाती है, भगवान की आरती होगी, सभी सज्जन आरती बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, ये 100 रुपए श्रीमान प्रकाश चंद्रा जी